बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग बढ़िया यार, मज़े में हैं। अच्छा, आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोगों का सडन प्लान बना है। हम लोग मॉर्निंग में कल निकल रहे हैं नड्डी धर्मशाला से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वीकेंड था, बैठे बैठे हम लोग हो रहे थे बोर और हम लोगों ने सोचा कर लें कुछ काम, तो हम लोगों ने बना लिया नड्डी जाने का प्रोग्राम। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वाह 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 वाह। तो ये मेरी बेकार सी शायरी को आप इग्नोर करें एंड हाँ, डे से हम लोगों के साथ नहीं जा रही बिकॉज उसका ट्रैवलिंग सिकनेस का दिक्कत रहता है, तो उसका तो इम्पॉसिबल ही है। लाइक यहाँ से इतनी वैसे जर्नी हम लोगों को 4 आवर की जर्नी पड़ेगी हम लोगों की सिटी से। 2000 years later. पैकिंग हम लोगों की ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की हवा चेक करवाने, बिकॉज गाड़ी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन आवर एंटायर जर्नी। तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और लाइक पेट्रोल वगैरह फिल करवाएंगे और थोड़ा बहुत जो सामान हम लोगों को चाहिए वो ले आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। मॉर्निंग अराउंड 9:30 हम लोग निकल गए। हम लोगों को चलते हुए 2-3 घंटे हो चुके थे, दोपहर भी हो चुकी थी, तो भूख भी लगने लगी हल्की हल्की। तो हम लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके। हम लोगों ने एक सिंपल सा खाना ऑर्डर किया, दाल, काली दाल और रोटी एंड कुछ नूडल्स हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। खाना खाने के बाद हम लोगों की एनर्जी फिर से चार्ज हो चुकी थी और हम लोग फिर अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। ऑलरेडी पहाड़ी कल्चर हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। कुछ गोट्स ऊपर आप देख सकते हो नज़र आ रही थी, जो घास चर रही थी। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक जो लोग स्पेशली जो हिमाचली, उनको हिमाचल में आके इतना सुकून मिलता है, वो वही जानते हैं बस। अब हम एक टनल से पास करेंगे। वो टनल सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ से ही कट करके बनाई गई है, छोटी सी टनल है। अच्छा, इस टनल को देख के मुझे एक एडा एडम्स की कहावत याद आ रही है, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल, सम टनल्स जस्ट हैपन टू बी लॉन्गर देन अदर्स। हर दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। हमेशा खुश रहें, जैसा भी सिचुएशन ज़िंदगी में आए, अपने अंदर उम्मीद की किरण हमेशा जगाए रखना। हम जैसे ही कांगड़ा पहुँचे, वहाँ पे कुछ मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम लोगों को एक अनदर रूट पकड़ना पड़ा। तो इस रूट पे एक काफ़ी टूरिस्ट फेमस प्लेस है जिसे हम लोग बोलते हैं कांगड़ा फोर्ट करके। ये देखें, ये कांगड़ा फोर्ट जो था ये बहुत ही, मतलब मैं देख रही थी तो अभी तो पूरा खंडर बन गया है, लेकिन जिस टाइम पे ये बनाया गया होगा उस टाइम पे मतलब लाइक लिटरली कितना मुश्किल काम था। ये पहाड़ी की पूरी चोटी पे इसको बनाया गया और लाइक सीरियसली जो महाराजे थे वो पूरा इसका मौसम का पूरा लुत्फ़ उठाते होंगे।
तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार राजे को मतलब यही प्लेस मिली बनाने के लिए, इससे भी अच्छी प्लेसेस है ऊपर ऊपर जाके हिमाचल की। तो नड्डी, जैसे नड्डी तक हो गया, नड्डी से ऊपर हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि उस वक्त तो रोड भी नहीं होते थे, अभी रोड थोड़े टाइम पहले ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब उस टाइम पे बिल्कुल भी रोड होते ही नहीं थे। तो मतलब कैसे लोगों ने रोड कंस्ट्रक्ट किए होंगे, कच्चे रास्ते बनाए होंगे और वहाँ तक पहुँचे। और ह्यूपर जाके लाइक लिटरली कैसे उन्होंने एक बिल्डिंग पूरी, एक पूरा फोर्ट सेटअप कर दिया ना। सीरियसली मतलब मैन पावर तो बहुत ही मतलब ग्रेट है, लाइक ह्यूमंस माइंड सबसे बेस्ट है। धर्मशाला हम लोग पहुंच गए। ये धर्मशाला की मेन मार्केट है जिसे हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे ही बस यहाँ से नड्डी हार्डली 10 किलोमीटर्स का रास्ता है। अब चलते चलते इतने टाइम से हम लोगों ने सिर्फ लंच ही किया था और अभी लाइक हम लोगों को 1-1.5 घंटा और हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा और रिफ़्रेशमेंट लें कहीं रुक के। तो रास्ते में एक ये छोटा सा कैफ़े दिखा हम लोगों को, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉपेज लिया और हम लोगों ने फ्राइज़ और मैगी एंड चॉकलेट शेक ऑर्डर किया। यहाँ से नड्डी 3 किलोमीटर्स का रास्ता रह गया था। तो खा पी के अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। कई घंटों के बाद आखिरकार हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। जाते ही हम लोगों का बारिश ने स्वागत कर दिया। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी बहुत ही। जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी हॉल्ट की वहाँ बिल्कुल सामने व्यू पॉइंट था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हर तरफ धुंध छाई हुई थी, इसलिए हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ धुंध ही दिख रही थी हर तरफ। हम लोगों ने होटल चेक इन किया। बारिश रुकने का हम लोग फिर वेट करने लग गए और हम लोगों के पास अब कोई ऑप्शन था नहीं। घर पे कॉल करके बता दिया कि हम लोग पहुँच चुके हैं। आई रियलाइज्ड जैसे ही हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचे मुझे मेरी स्किन ड्राई फील होनी शुरू हो गई। तो मैंने मॉइस्चराइज़ की और फिर मुझे थोड़ा स्किन हाइड्रेटेड फील हुआ। Thousand years later. बारिश अभी भी कॉन्टीन्यूसली बरस रही थी, तो बैठे बैठे रूम में बोर हो चुके थे हम लोग। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, बारिश में से ही घूम के आते हैं। तो अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं बाहर। तो होटल की विंडो पे मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई शूट करने के लिए। ये आप सामने देखो, ये जो है ना, ये खेत है। पहाड़ों में आपको ऐसे ही खेत दिखेंगे। ये सीढ़ीदार खेत होते हैं। ये पानी जो बारिश का होता है उसको रोकने में मदद करते हैं। तो ये स्टेप्स बने होते हैं इस पर्पस के लिए।
मैंने सुना है वेम्पायर्स भी घूमते हैं पहाड़ों पे। अब पौड़ी चढ़ी इधर ही होनी है ना। मैं हाल ही में एक स्टोरी सुन रही थी पॉकेट एफएम पे, तो उसमें एक स्टोरी है वेम्पायर्स की। नड्डी हिल्स इधर है, शिमला। A few moments later. यार बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, अभी समझ में नहीं आ रहा ये कब तक थमेगी। जिस हिसाब से ये पड़ रही है लग नहीं रहा ये थमने वाली भी है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ खाया पिया जाए। अभी पिज़्ज़ा पे गरारी अड़ी है, तो पिज़्ज़ा फाइंड आउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, देखते हैं मिलेगा तो अदर ऑप्शंस भी है हमारे पास, चाय समोसा कुछ ऐसा देखेंगे। बरसात का मौसम, बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा तलब मचती है, तो देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है। इधर किधर किधर मंदिर, देखो ना गाड़ी तो खड़ी करो, बारिश में कहाँ जाएंगे हम। लेके ही गया था। मंदिर है लिखो है, मैं देखी मैं भी नहीं देखियो। धुंध देखना कैसे चल रही है। इधर और देख ओ बल्ले, कहते ना जहाँ रहा वहाँ था। जय दुर्वेश्वर महादेव। ढल झील, ये है ढल झील। झील, चलो जी अब हम खाएंगे पिज्जा। बारिश और पिज्जा। अभी हम लोगों का पिज़्ज़ा आ रहा है तिब्बतन टिन कैफ़े से, एंड बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही। सभी जगह धुंध नज़र आ रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम लोगों का थोड़ा प्लान चेंज हो गया है एकदम से, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था हिल व्यू पॉइंट पे जाके हम लोग कुछ टहलेंगे और धौलाधार रेंजेस नज़र आते हैं वो देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं।